ऐसे ही कुछ हुआ। 2 दिन से आपने जैसे बोला वो करना है, ये छोड़ देना है, तो रात को मैं 11 बजे सोता हूँ, 4:30 बजे अपने आप उठ जा रहा हूँ। पहले मैं 6 बजे अलार्म के 6 बजे बाद उठता, 4:30 बजे के बाद में मैं सोने का भी करता हूँ तो नींद नहीं आएगी। फिर आज मैं सोचा थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। भस्त्रिका करते करते कब ध्यान हो गया पता ही नहीं चला। अरे मैं तो भस्त्रिका कर रहा था, अपने आप ध्यान में उतर गया। फिर देखा आधा घंटा हो गया, फिर समझ में आया करने बैठा था, भस्त्रिका कर रहा था, अपने आप ध्यान में उतर गया। तो आपसे ध्यान देना है नहीं, अपने आप कि ये भस्त्रिका कर कौन रहा है, हाँ, ये भी ध्यान देना है। ध्यान में जो जा कौन रहा है, क्योंकि सत्य तो ध्यान में नहीं जाएगा, आत्मा तो ध्यान में नहीं जाएगा। आत्मा को तो निर्विकल्प समाधि भी नहीं चाहिए, आत्मा को तो समाधि भी नहीं चाहिए। तो समाधि में कौन जा रहा है? निर्विकल्प समाधि की लालसा किसको है? ध्यान कर कौन रहा है? ये भी मन कर रहा है। हाँ, मन ही कर रहा है। मन जब बाह्य जगत से कट के भीतर जाता है तो उसको भी आनंद मिलने लगता है। आनंद मिलने लगता है जब सभी कल्प समाधि में एक आनंद मिलता है। जब ठहर जाता है तो उसको सुनाई भी देता है, 2-4 विचार भी चलते हैं और जॉय, लव ये एक्सपीरियंस होने लगता है। तो मन बाहर से हटकर अकेले भीतर रहना चाहता है। उसको भी सत्य पता नहीं है, सत्य के किनारे खड़ा है, जैसे सागर के किनारे खड़ा है तो सुनारे हवाएं बह रही है, लहर आ रहा है, मजा आ रहा है। तो सभी कल्प समाधि के पास जब जाते हैं सत्य के पास तो उसका मन पूरे बाह्य जगत से बार बार भीतर जाना चाहेगा। उसको मजा आता है, आनंद में रहता है। वो सुन तो सब कुछ रहा है, बाहर की आवाजें भी थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, लेकिन वो ठहर गया है। 2-4 एक विचार भी चल रही है, लेकिन वो विचार भी उसको प्रभावित नहीं कर रही है, क्योंकि उन विचारों से भी वो डिटेस्ट होकर बैठा है। उस वक्त पूरा जॉय, लव, कॉम्पेशन इस तरीके के अंदर में फीलिंग आती है, अनुभव होते हैं, आनंद। तभी भी देखना कि अनुभव किसको हो रहा है, जॉय किसको हो रहा है, फीलिंग किसको हो रहा है। वो भी मन को हो रहा है। वो भी मन हो रहा है, क्योंकि अब मन बाह्य में जो उसको आनंद मिल रहा था तो अब उसको अंदर मिलने लग गया, तो अंदर जाके फिर वो अटक जाता है। जैसे मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और मैं सोचूं कि ये कौन सुन रहा है, वो अच्छा भी नहीं लगे, जिस दिन ऐसा हो तब समझूं कि ठीक है। अच्छा किसको लग रहा है, अनुभव किसको हो रहा है, इसकी खोजबीन करना है। जैसे अभी तो मैं जैसे देख रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ही लग रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, तो मुझे लग रहा है ये कौन कह रहा है? उस पे देना। नहीं, मुझे लग रहा है ये कौन कह रहा है? आप बताइए, अभी बताइए मुझे लग रहा है ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा है। ये जो मैं कह रहा, मैं क्या है? एक बोलिए, मैं बोलिए। मैं, तो ये मैं क्या है? एक थॉट है ना, एक विचार है ना। तो ये मैं के स्रोत का क्या है? ये मैं कहां से आ रहा है? मैं की सोर्स क्या है? मैं कहां से उत्पन्न हो रहा है? कि नींद में तो मैं नहीं रहता है, जैसे जागृत आंखें खुलती है तो मैं आ जाता है, और मैं के साथ मेरा घर आ जाता है, परिवार आ जाता है, विचार आ जाते हैं, भावनाएं आ जाते हैं। नींद में मैं विलुप्त हो जाता है तो सारे खेल खत्म हो जाता है। तो ये मैं को ढूंढना है। मैं मन से आते हैं। मन ही तो मैं है फिर। मन ही मैं। जैसे इसका मैं ढूंढ लिया किसी दिन, तो ये आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊँ? जैसे मान लीजिए मुझे कोई गाना सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, तो जिस दिन मुझे अच्छा लगना बंद हो जाए उस दिन मैं समझ लूँ कि मैंने ढूंढ लिया। आप जैसे ही देखोगे ना किसको अच्छा लग रहा है, ये ध्यान की विधि है। वो देखते 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 वो जो मैं सुन रहा हूँ, ये वाली जो मैं सुन रहा हूँ, ये भाव, ये आइडेंटिटी जो है ना, मैं सुन रहा हूँ, ये आइडेंटिटी और अच्छा लगना जो प्रभावित हो रहा है, उसको ढूंढ लिया आपने, यानी कि मैं को। तो ढूंढने का मतलब है जब अपनी ध्यान से उसको पकड़ने लग जाओगे तो आप सागर में समाने लग जाओगे, लहर से सागर में समाने लग जाओगे, और वो मैं जो है वो विलुप्त हो जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी जो है कि मैं, वो भी विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त मतलब डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद भी मुझे गीत अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फिर तो आप सागर पहुंच गए। जिसको अच्छा लगेगा उसको अच्छा लगेगा। हो सकता है शरीर ब्रेन में तरंग फैल रही है तो वो भी देख लो, ये तो प्रकृति है, मैं तो फिसल गया यहाँ से।
फिर अच्छा बुरा का पता नहीं रहेगा कुछ। गाना मतलब मैं अब अकर्ता की स्थिति में आ गए तो प्रकृति के लहर में, मतलब शरीर नाच भी रहा है, झूम भी रहा है, तो देख लो ये प्रकृति नाच रही है, झूम रही है। मैं खत्म किया पिक्चर देख के ऐसा। अभी तो साफ इसे लग रहा है कि मैं ये शरीर हूं, आप लोग तो इसी पॉइंट पर बात कर रहे हो, या मैं ये मन हूं। जब वो रहा ही नहीं, यहां से फिसल गया, अब प्रकृति को छोड़ के पुरुष तत्व में आ गए, तो ये हो भी रहा है, तो वो गाना होने से भी आप ज्यादा प्रभावित नहीं होगे। लेकिन अगर ये झूम भी रहा है तो प्रकृति के लहर में झूम रहा है। वो कौन झूम रहा है? अब मैं नहीं झूम रहा हूं, शरीर झूम रहा है तो झूम रहा है। ये तो आपको विधि बताई जा रही है, उसको ढूंढो, मैं के स्रोत को ढूंढो। तो अकर्ता की स्थिति में आ गए। अब अकर्ता की स्थिति में शरीर नाच रहे है, झूम रहा है, रो रहा है, मार रहा है, काट रहा है किसी को, तब भी महसूस नहीं करोगे कि मैं मार रहा हूं, मैं काट रहा हूं, मैं नाच रहा हूं। रोओगे भी तो महसूस नहीं करोगे कि मैं रो रहा हूं। यहीं पे थोड़ा दुविधा वाली बात हो जाती है। यहीं पे आत्मज्ञान इसीलिए कहा जाता है कि समझाया नहीं जा सकता। मूवी की तरह तो देख सकते हैं, मूवी की तरह पिक्चर दिखता है ऐसे। अभी तो जितनी भी बुद्धि लगाओ वो कल्पना मात्र ही होगा। उसको अनुभव में लाना मैं कैसे माने उसका अभ्यास करें। अध्यात्म की अंतिम लक्ष्य ही है कि मैं की मृत्यु, मैं की मृत्यु। मैं की मृत्यु के बिना दुखों से निवृत्ति हो ही नहीं सकती है। आपका होना ही सारे दुखों का कारण है, आपका होना ही दुखों का कारण है। आप जिस दिन नहीं होंगे तो दुख भी खत्म। इसीलिए नींद में आप नहीं होते हैं तो सारी समस्याएं होती है, तो भी आपको दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो जिस दिन आप नहीं होंगे तो दुख की अनुभूति नहीं होगी। तो ये तो इस प्रकार से आप खोजबीन करना, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज प्राणायाम वगैरह जारी रखना, ये सब ध्यान विधि करते रहना। जब मैं किसी को बंद नहीं करवाऊंगा, जब भी करना, और साथ साथ ये भी करते रहना, आप कौन कर रहा है चेक करते रहना। जहाँ भी जिस गुरु को भी वीडियो अच्छा लगे उसको देखते रहना। मैं नहीं कहूँगा कि हमारी वीडियो ही देखना, जिसको भी जहाँ से सीखने को मिले सीखते रहना। आत्मज्ञान से रिलेटेड कुछ पढ़ने को मन करे भी तो आप पढ़ ले। मैं माना भी करूँगा भी तो थोड़ी मानोगे, आप तो पढ़ोगे ही, देखोगे। तो इसीलिए आपको जहाँ भी अच्छा लगे देख लेना, पढ़ लेना। और जब तक जो इशारा दिया जा रहा है, जब तक वो पूरी तरह से निरोध ना हो जाए, तब तक ये यात्रा आगे रखना है। लेकिन साथ साथ में भी ये भी देखना है कि यात्रा कौन जारी रखेगा। यात्रा भी मन ही करेगा। पकड़ा यात्रा भी मन ही करेगा। साथ साथ में यात्रा भी कौन जारी कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं ध्यान करता हूँ ये भाव से मत बैठना। ध्यान हो रहा है, शरीर बैठ रहा है, ध्यान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। करता का जब हो रहा है, इसमें जिसने अपने आप को डाल दिया तो वो लय हो जाएगा। तो इसी को कुछ लोग कहते हैं लय योगा। वो लय हो गया, मन लय हो गया। फिर लौट के कब वापस आना है गुरु जी? यहाँ मतलब कहीं फिर आना तो पड़ेगा फिर से। वो समाधि लग गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो हम करते रहेंगे, फिर कितने दिन बाद कम से कम दूसरा शिविर अटेंड करना? जब आना होगा अपने आप आ जाओगे। अभी से मैं भेज दूंगा, आना है 3 महीने के बाद, अब वही विचार पकड़ लोगे कि 3 महीने बाद गुरु जी के पास जाना है। शायद ना भी आना हो, अभी यहाँ बैठे हो, यहीं रहना है, जब आना होगा अपने आप आ जाओगे आप। वो विचार भी छोड़ दो कि मुझे अभी 3 महीने 6 महीने बाद में फिर आना है। 6 महीने के बाद क्या घटित होने वाला है, अपने आप घटित हो जाएगा। यहाँ पे जब आए तो पता चला, आपको पता था, और पीछे आपके रूममेट आप ही है ना, कि रूममेट मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिलेंगे। पीछे देख लीजिए, नहीं पता था ना कौन कौन व्यक्ति मिलेंगे, क्या क्या होने वाला है। पानी आकाश जी ने बोला था पीने के लिए।
आएंगे ऐसी गुरु माँ ज्ञानम मिलेगा, पता नहीं था ना, घटित हो रहा है बहुत सारी चीजें। वीडियो में तो गुरु जी को ही देखने को मिलता है, बातें सुनने को मिलता है, इतना एंजॉय, फन, बात, विचार, एक्सरसाइज, ये तो किसी को नहीं मिलता है वीडियो में। तो इसी तरह से जब आना होगा, अपने आप कोई चीज आपको उठा के ला के बैठा देगी। नहीं आना होगा, चाहोगे भी तो आकर भी वापस चले जाओगे। बाकी नीरज जी हैं, उनसे पूछिए नीरज जी कब बुलाएंगे। एक दिन इसको मैं लेटा दिया था, जब मेरे ये सब क्लियर हो गया तो मुझे पता चल गया इसकी तो मृत्यु होगी नहीं, और मैं ध्यान करवा रहा था और कह रहा था तुम ऐसा सोचो कि तुम मर रहे हो, शरीर खत्म हो रहा है, तुम निकल रहे हो, श्वास रुक रहा है, मर रहा, खत्म हो रहा है। शायद आपको याद है, या आप क्या करवा रहे हैं, आप ये क्या करवा रहे हैं, इसको मरवा क्यों रहे हैं? ये तो बच्चा हो कर रहा है, ये भी मरने के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन मरा नहीं। ये अभी कल संबोधि की प्राप्ति होकर बोलेगा कि पापा मैं आप शरीर छोड़ूंगा, तो बोला जाओ छोड़ो। गुरुजी एक बात बोल, आप पूरे ऐसे ध्यान कर कर आत्मध्यान करेगा, आपका आत्मध्यान मेरे मम्मी से होगा तब। अच्छा, अब दूसरे ध्यान के विधि इसके वाले है। कई बार ऐसा आप लोगों से ये पहले कहा था इसी शिविर में, लेकिन आप भी करना। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के कोई एक अलग रूम में, या तो बरांडा में आ जाना, कहीं भी आ जाना, अंधेरा में अकेले, और पूरी ऐसे फ्लैट पड़ जाना। पहले बैठ के ध्यान कर लेना, बैठ के ध्यान करने के बाद फ्लैट पड़ जाना, और श्वास धीरे धीरे पूरे श्वास पे ध्यान, या पैर से ध्यान करते करते योग निद्रा टाइप का, वो हमने करवाया नहीं, शायद करवाएंगे आपके साथ एक बार। उस तरह से ध्यान करते 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 कमांड देना, मतलब अंदर से कि पूरे श्वास पूरे छोटा हो गया जब, तो मैं निकल रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, खत्म हो जाए। गुरु ने बोला मरूंगा ही नहीं, तो अभी श्वास रुक जाए, अभी निकल जाए, अभी खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाए। मतलब ऐसा प्रयास करना कि ये मरे, मतलब मर रहा हूँ, इस तरह से खत्म हो रहा हूँ। जो भी ध्यान है ये भी करना। आप बोलोगे बाप रे बाप इसमें मृत्यु हो जाएगी, बिजनेस धंधा कैसे चलेगा, बेटा बेटी की शादी कैसे होगी, तो नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं करना, आप कोशिश करके देखना। तो इससे क्या होगा कि आप कभी अचानक से निर्विकल्प समाधि में चले जाओगे। एक बात बोलना है, देखो आप सोच लो कोई आप में कोई श्वास बंद हो जाए, ऐसे बोला किसी का बंद हो गया, फिर आंखें खोलना पड़ेगा ना तभी। अब श्वास बंद हो गया, चला ही गया, तो फिर आंखें से खोलेगा फिर। उसका जब वो ऐसे ऐसे करने से अच्छा, वो ऐसे ऐसे, हाँ वो तो खोलना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु हो जाएगा। हाँ मृत्यु हो जाएगा। मेरा हुआ भी पता है क्या होगा मम्मी। सही पकड़े। मुझे कोई को बोलता है गुरु जी ऐसे मृत्यु हो जाएगा तब, तो मैं बोलता हूँ मैं देख लूंगा। मृत्यु हो जाएगा तो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। उसके बाद थोड़ी ना आएगा आप। बहुत प्रयास ये बहुत बार मैंने किया हुआ है। एक एक समझ लेना इस ध्यान को। एक तो ये करना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही विधि पे ही टिकना है। नेक्स्ट, हाँ अलग अलग करते रहो। नेक्स्ट क्या करना है, आप जब सोने जाओगे आप तो बिस्तर पे 2 प्रकार की ध्यान विधि। एक हो गया आप धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना, करीबन 7 से 8 बार, तो देखोगे कि आपकी बॉडी शिथिल हो जाएगी। और श्वास पे ही ध्यान रखकर कोई ध्यान अगर करने का समय ना मिले, बस ये भी कर रहे हो आप आराम से, श्वास पे ही ध्यान रखकर हर रोज। कब नींद में चले जाओगे पता नहीं चलेगा, हो सकता है समाधि में प्रवेश करने लग जाओ धीरे धीरे। और सुबह उठकर तुरंत 5 मिनट के लिए फिर से श्वास पे ध्यान, बिस्तर पर उठकर या नींद खोलते हुए श्वास पर ध्यान। क्योंकि आप जैसे खोलते हैं तुरंत मन एक्टिव नहीं होता, आप सविकल्प समाधि में रहते हैं। आँख खोलने के बाद पूरे ऐसे रहते हैं।
धीरे धीरे स्ट्रेस, चिंताएं, समस्याएं आती है, तो उस वक्त भी आप 5-10 मिनट ध्यान कर लो हर रोज। बाकी सब करने के बावजूद भी ये करना है। इसके बाद कभी कभी ऐसा करना, पूरे हाथ पैर सीधा करके, हाथ ऊपर की तरह होनी चाहिए, अपने ध्यान को ऐसे उंगलियों से स्टार्ट करना। और उंगलियों से ध्यान में क्या करना है, अगर देख पाओ या ध्यान से महसूस करो या देखो, जैसे भी उंगलियों के हड्डियों को देखो, खून को देखो, मांस को देखो, सिस्टम को देखो, कंकाल को देखो, कंकाल को देखो। ये सब एक्सपेरिमेंट किया, हर रोज कंकाल को देखो, आप प्याज देखते को रहो। छीलते वैसे देखना, चमड़ी को छील लिया, जैसे भी देखो, लेकिन इसको देखो, इससे क्या होगा, देखते देखते ये पता चल जाए, देह के प्रति जो अटैचमेंट है वो आपका धीरे धीरे अलग हो जाएगा। देखते देखते आपको इतना गैप आ जाएगा, तो देह के प्रति सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है। तो पूरे देखते देखते आपको लगेगा अरे ये तो पूरे हड्डी है, खंभा है, मलमूत्र मांस है, खून है, इस प्रकार से भरा पड़ा हुआ है। और देखते देखते शरीर से दूर अलगाव आ जाएगा, इतनी अलगाव कि शरीर से अपने आप को बिल्कुल अलग, इतना पे आ गए तो फिर तो देह से आपको अटैचमेंट, मोह ही खत्म। ये एक विधि कर सकते हो। उसके बाद कभी कभी ये करना, उसी तरह से बेड पे पड़कर देखना कि 100 बार करो, 1000 बार करो ये वाली, मेरा शरीर शमशान में, सब में कहीं जल रहा है, हर रोज जल रहा है। बस अंदर ध्यान में देखो, मेरा सब जल रहा है, सब जल रहा है। तो इस प्रकार से शरीर के प्रति जो भी आसक्ति है, अटैचमेंट है, पूरी, बहुत बार ये सब किया हुआ हूं। आपके यहां से जल रहा है, ये तो ऐसे ही रहेगा। कुछ लोग मुझे प्रश्न करते हैं, आप थर्ड ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे देखकर ऐसा हम अगर रोज करेंगे तो कहीं वो तो हकीकत ना हो जाए कि विजुअलाइज करवाते हैं, जो विजुअलाइज करोगे वही हो जाता। आप तो ऐसा कह रहे हैं। मैं बोला वो तो मैं हूँ, क्योंकि हमारे इसके पीछे की इंटेंशन कुछ और है। इस विधि के पीछे आत्मज्ञान की बात है, या आत्मज्ञान के लिए करवाया जा रहा है। आप इसे जला दो, सबको जलाओ, अपने सबको जलाओ। गुरु थोड़ी बढ़ेगा कि अपना शरीर को, गुरु तो यही मांगता है तुम अपने आप को जला दो, तुम अपने आप को अर्पित कर दो, सबको जला दो। कोई गुरु होगा तो बोलेगा अपने आप को पूरा ऐसे करो, ऐसे करो, वो करो, धन दौलत बढ़ाने वाला भी होगा। लेकिन यहाँ पे तो असली गुरु तो धन दौलत सहित, शरीर सहित सब छीन लेता है, उसको भी छीनता है, उदास करके बेचता है। ध्यान की विधि उधि सहित सब छीनता है, वही पकड़ाएगा, अंत में वही बैसाखी देगा चलने के लिए भी, समय पे वो भी छीन लेगा। अब चलो या गिरो या जो भी हो, तो इस तरीके से जलाओ, आप पूरे जलाओ शरीर को। इस तरीके से जिस जिस इंसान के प्रति लगाव है उससे भी जलाओ, किसी भी तरह से जलाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो, गाड़ी से, ट्रक से चढ़ा चढ़ा कर भी जलाओ। जिसके भी प्रति स्मृति आ रही है खत्म करो, उसको नाश करो, 1000 बार करो इसे। कुछ भी लगाव नहीं होनी चाहिए, एक भी लगाव कहीं भी रह गया तो चुक जाओगे, मैं बच जाएगा। एक भी लगाव, यानी कि माता रानी से भी लगाव हो गया तो मैं बच जाएगा। जब ये पूरी तरह से निरोध हो जाएगा तब एक शून्य और आकाश मिलेगा, और एक प्रेम। वो प्रेम इसलिए उतरता है कि बच्चा वाला जो जिंदगी है वो प्रेम में झूमता है, नाचता है, भक्ति में रहता है। उसके बाद वो कहीं भी किसी को नमस्कार करे, वो माता रानी में भी और किसी में भी उसको कोई भेदभाव नहीं होगा, कहीं भी नाचेगा, झूमेगा, और प्रेम उसका फिर धारा बन जाएगा। अंतिम समय में वह प्रेम या गुरु के साथ जो प्रेम, एक करुणा की जो भाव था, अंतिम समय में वो भी छोड़ देगा, श्वास रुकेगी ध्यान से। और तब तक अगर योगी, असली योगी हो तो ध्यान करके करके श्वास पे पूरा नियंत्रण आ जाएगा, तो अपने बल से श्वास को आप रोक सकते हो। रेचक पूरा पूरा कुंभक करोगे तो धीरे से आप
उस वक्त श्वास को इधर लाकर यहाँ से निकल जाएगा, प्राणवायु अंत में यहाँ से निकल जाएगा, जीव भी सीधा ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जो थोड़ी सी भी चिंगारी है सीधे ब्रह्म में लीन हो गया, मतलब पूरी तरह से। ये कारण, ये प्रकृति स्थूल रूपी जो शरीर है ये अपने प्रकृति में यानी कारण शरीर में ये भी विलीन हो गया। अब उसके अंदर एक भी वृत्ति, एक भी इच्छाएं ना रही, एक कुछ रहता है करुणा जो बांध के रखता है वो भी खत्म हुआ, अंत में छोड़ देना पड़ता है, सब निरोध ब्रह्म। अब ऐसा कोई फूल नहीं है जिसमें आप नहीं खिल रहे हो, ऐसा कोई नदी नहीं है जहां आप नहीं हो, ऐसा कोई जगह नहीं है आप नहीं हो,